कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि कैसे एक बेटी ने अपने माँ बाप की इज्जत बचाकर पूरे गांव की सोच बदल दी। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। सुबह का उजाला, पक्षियों की चहचहाट, गांव के बड़े आंगन में लता किताबें लेकर बैठी है। उसके पिता खेत से लौटते हैं, कपड़ों पर मिट्टी लगी है, हाथों में पसीना। पिता प्यार से कहते हैं, मेरी बेटी एक दिन इस गांव का नाम ऊंचा करेगी। माँ मुस्कुराकर सिर हिलाती है, लेकिन पास की औरतें ताना मारती हैं, लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा कर क्या फायदा, आखिर में तो रसोई ही करनी है। लता चुप है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। रात का वक्त, पिता और माँ चारपाई पर बैठे हैं। पिता धीरे से कहते हैं, लता की उम्र हो रही है, लोग बातें करने लगे हैं, कहीं इज्जत पर सवाल ना उठे। माँ गहरी सांस लेती है, वो हमारी इज्जत है, हमें उसके सपनों का गला नहीं घोटना चाहिए। लता कमरे में पढ़ रही होती है, लेकिन माँ पिता की बातें सुन लेती है। अगले दिन गांव में चर्चा होती है कि शहर के बड़े घराने से रिश्ता आया है। पिता खुश होकर घर आते हैं, लेकिन शर्त सुनकर सब चौंक जाते हैं। लता को कॉलेज छोड़ना होगा, सिर्फ घर संभालना होगा। लता के चेहरे पर उदासी, माँ की आंखों में बेचैनी। गांव की औरतें आंगन में इकट्ठा होकर बातें करती हैं, इतनी पढ़ाई करवाई, अब देखो कैसे लड़के वाले शर्तें रख रहे हैं। बेटी ज्यादा पढ़ेगी तो सिर चढ़ेगी, ये बातें माँ के कानों में आती है, दिल कांप उठता है। लता कमरे में रो रही है, उसके सामने किताबें खुली हैं, लेकिन आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वह धीरे से बुदबुदाती है, क्या मेरी पढ़ाई सचमुच बोझ है? क्या मैं माँ बाप की इज्जत का कारण नहीं बन सकती? उसकी आंखें लाल हो जाती है और तभी वह ठान लेती है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। गांव में बड़ा मेला और प्रतियोगिता होने वाली है। घोषणा होती है कि इसमें भाषण, ज्ञान प्रतियोगिता और कला प्रदर्शन होगा। लता का दिल धड़कता है, उसे लगता है यही मौका है। माँ लता को रोकना चाहती है, बेटी समाज बहुत बातें करेगा, अगर हार गई तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। लता माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ अगर आज चुप रही तो लोग हमेशा ताना देंगे, अब वक्त है कि मैं साबित करूं। माँ की आंखें भर आती है। मेले से एक दिन पहले लड़के वालों का बेटा अपने दोस्तों से कहता है, देखना कल पूरे गांव के सामने मैं उसे नीचा दिखाऊंगा, पढ़ाई का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान, सस्पेंस और बढ़ जाता है। पिता रात में चारपाई पर करवटें बदल रहे हैं। वे माँ से कहते हैं, अगर लता हार गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ धीरे से जवाब देती हैं, अगर जीती तो तब हमारी बेटी ही हमारी ढाल बनेगी। मेले का दिन, पूरा गांव इकट्ठा है, लड़के वाले अपने चमकदार कपड़ों में आए हैं। लता साधारण सलवार कुर्ता पहनकर आती है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है। पिता दूर खड़े हैं, माथे पर पसीना। माँ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। घोषक मंच पर घोषणा हो करता है, सबसे पहले प्रतियोगिता में प्रवेश करें। लता भीड़ चौंक जाती है। कहानी यहीं पर सस्पेंस के साथ आगे बढ़ती है। लता धीरे धीरे मंच पर चढ़ती है। पूरा गांव कानाफूसी कर रहा है, ये लड़की क्या कर पाएगी? लड़के वाले हंसते हुए कहते हैं, देखो अभी सबके सामने शर्मिंदा होगी। लता की नजरें अपने माँ बाप पर जाती है, जिनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों है। लता गहरी सांस लेती है और कहती है, लोग कहते हैं लड़कियां सिर्फ बर्तन मांजने और घर संभालने के लिए पैदा हुई हैं, लेकिन आज मैं साबित करूंगी कि एक बेटी माँ बाप की सबसे बड़ी इज्जत होती है। भीड़ अचानक चुप हो जाती है। लड़के वाला लड़का बीच में बोल पड़ता है, ये सब बड़े बड़े बोल रहे हैं, असलियत तो
तभी पता चलेगी जब सवाल पूछे जाएंगे। गांव वाले तालियां बजाकर हौसला बढ़ाते हैं कि हाँ, सवाल जवाब होना चाहिए। लता शांत खड़ी रहती है। प्रतियोगिता शुरू होती है। कठिन सवाल लड़के वाले कठिन सवाल पूछते हैं, गणित, इतिहास, यहाँ तक कि चालाकी से उलझाने वाले सवाल। लता हर सवाल का आत्मविश्वास से जवाब देती है। भीड़ हैरानी से एक दूसरे को देखती है। अंत में एक बुजुर्ग पूछते हैं, बेटी, अगर माँ बाप और समाज में टकराव हो जाए तो किसका साथ दोगी? सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें लता पर टिक जाती हैं। लता की आंखें नम हो जाती है। वह धीरे से कहती है, समाज की नज़र में माँ बाप की इज्जत सबसे ऊपर होती है। अगर मैं अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत से उन्हें सिर ऊंचा कर पाऊँ तो वही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। माँ भीड़ में खड़ी रो रही है। उसके होठ बुदबुदाते हैं। सचमुच ये मेरी लता नहीं, ये मेरी शान है। पिता के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है। लड़के वाले बौखला जाते हैं। उनका बेटा चिल्लाता है, ये सब दिखावा है। असली जिंदगी में लड़की अभी सफल नहीं हो सकती। गांव वाले उसका विरोध करते हैं। नहीं, आज सब इसने साबित कर दिया कि लड़के ही परिवार की असली ताकत है। मंच पर निर्णायक आते हैं और कहते हैं, आज की प्रतियोगिता की विजेता है लता। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती हैं। पूरा मैदान गूंज उठता है। पिता मंच पर जाकर लता को गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। वे भीड़ की तरफ देखकर कहते हैं, आज मेरी बेटी ने मेरी इज्जत बचाई है। ये मेरी नहीं, पूरे गांव की शान है। गांव वाले खड़े होकर तालियां बजाते हैं और यहीं पर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। अब कहानी और भी आगे बढ़ सकती है, जहां लता गांव की सोच बदलने का काम करती है। अगले दिन गांव की चौपाल पर सभी लोग जमा होते हैं। कुछ बुजुर्ग कहते हैं, हमने पहली बार देखा कि लड़की ने इस तरह सबके सामने अपनी प्रतिभा दिखाई। लेकिन कुछ औरतें अब भी ताना देती हैं, ठीक है, जीत गई, लेकिन शादी ब्याह में पढ़ाई का क्या काम? यह सुनकर लता का मन दुखी होता है, लेकिन वह चुप नहीं रहती। लता खड़ी होकर कहती है, आज मैंने सिर्फ एक प्रतियोगिता जीती है, लेकिन असली जीत तब होगी जब हर बेटी पढ़ लेगी और माँ बाप पर बोझ नहीं बन समझी जाएगी। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। लड़के वाले गुस्से में उठकर चले जाते हैं। रात को पिता कहते हैं, बेटी, तूने हमें गर्व दिया, लेकिन समाज की सोच बदलना आसान नहीं, लोग ताने मारेंगे। लता पिता का हाथ पकड़कर कहती है, बाबूजी, ताने तो तब भी मिलते हैं जब हम चुप रहते हैं। फर्क इतना है कि आज ताने सुनकर भी आप सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। पिता की आंखें चमक उठती है। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर मीटिंग होती है। कुछ लोग कहते हैं, लड़कियों को पढ़ाना पैसे की बर्बादी है। लता आगे बढ़कर सबके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज़ पूछती है, अगर बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो कल वही माँ कैसे बनेंगी जो बच्चों को संस्कार और शिक्षा देंगी? लोग चुप हो जाते हैं। गांव की छोटी छोटी लड़कियां लता के पास आती हैं। वे कहती हैं, दीदी, हम भी पढ़ना चाहते हैं, आप हमारी आदर्श हो। लता उन्हें गोद में उठाकर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलकते हैं। रसोई में माँ अकेली बैठी है। वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, आज मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। गांव एक अमीर जमींदार गुस्से में कहता है, अगर लड़कियां पढ़ने लगी तो हमारी हुकूमत कौन मानेगा? इसे रोको। वह अपने आदमियों को उकसाता है कि लता को बदनाम किया जाए। सस्पेंस बढ़ता है। अब लता को नई मुश्किल का सामना करना है। लता के खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती है। ये पढ़ाई के बहाने शहर भागना चाहती है। ये अपने माँ बाप की इज्जत बिगाड़ेगी। गांव में लोग फिर से बढ़ जाते हैं। लता को हर तरफ से ताने सुनने पड़ते हैं। माँ
पिता घर के आंगन में बैठे हैं। माँ रोती हुई कहती है, हमने सोचा था बेटी हमारा मान बढ़ाएगी, लेकिन लोग फिर से हमें बदनाम कर रहे हैं। लता यह सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ है। लता पूरे गांव के सामने खड़ी होकर कहती है, जिस बेटी ने अपने माँ बाप की इज्जत बचाई है, वह हम कभी उनका नाम खराब नहीं कर सकती। सच को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। मैं लड़ूंगी अपनी इज्जत के लिए और हर उस बेटी को ये जो पढ़ना चाहती है। भीड़ में सन्नाटा। कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कहानी यहाँ बड़े सस्पेंस की तरफ बढ़ती है। गांव के बुजुर्ग जमींदार के कहने पर पंचायत बुलाते हैं। सब लोग इकट्ठा होते हैं। जमींदार ऊंची आवाज में कहता है, लता ने गांव की लड़कियों को बिगाड़ दिया है। अगर इसे नहीं रोका तो हमारी परंपरा नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग हैं हाँ में हाँ मिलाते हैं। पिता का चेहरा झुक जाता है। लता साहस के साथ पंचायत में पहुंचती है। वह सबके सामने खड़ी होकर कहती है, आज फैसला सिर्फ मेरे बारे में नहीं होगा, बल्कि हर उस बेटी के बारे में होगा जो सपने देखती है। भीड़ खामोश। उसकी आवाज गूंजती है। लता अपनी किताबें और प्रमाण पत्र लेकर आती है। वह गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए उदाहरण दिखाती है। देखिए, पढ़ाई से मैंने न सिर्फ माँ बाप का मान बढ़ाया, बल्कि गांव के बच्चों को भी आगे बढ़ाया। गांव वाले हैरान। जमींदार गुस्से में कहता है, ये सब दिखावा है। कल को अगर ये भाग गई तो? भीड़ फिर फुसफुसाने लगती है। पिता की आंखों में डर लौट आता है। पिता हाथ जोड़कर लता से कहते हैं, बेटी हमें ताने झेलने की ताकत नहीं। अगर तू चाहो तो पढ़ाई छोड़ दो। लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पिता के पांव छूकर कहती है, बाबूजी आपने मुझे सपने दिए थे, अब मैं उन्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगी। माँ सबके सामने उठकर कहती है, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। जो इज्जत इसने हमें दी है वह किसी बेटे से कम नहीं। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। सच कह रही है, बेटियां भी माँ बाप का मान बढ़ा सकती हैं। पंचायत फैसला करती है कि लता को पूरे गांव के सामने अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। अगर वह सफल नहीं हुई तो सब उसे मान लेंगे, वरना उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। पूरा गांव सांस थाम लेता है। सस्पेंस चरम पर। लता मंच पर जाती व भाषण देती है। गणित के कठिन सवाल हल करती है और बच्चों को पढ़ाती है। उसकी आवाज, उसकी लगन सबको प्रभावित करती है। भीड़ भावुक हो जाती है। एक बुजुर्ग खड़े होकर कहते हैं, आज मैंने बेटी की शक्ति देखी है। ये सचमुच माँ बाप की इज्जत है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। पिता और माँ दोनों रो पड़ते हैं। उनकी आंखों से गर्व के आंसू बहते हैं। पंचायत घोषणा करती है, आज से लोग गांव की हर लड़की पढ़ेगी। लता इस गांव की प्रेरणा बनेगी। भीड़ खड़ी होकर लता के लिए तालियां बजाती है। लता माँ बाप के पैरों में गिरकर कहती है, आपकी इज्जत मेरी सबसे बड़ी जीत है। पूरा गांव भावुक हो जाता है। सबकी आंखें नम हो जाती है। कभी कभी समाज बेटी को बोझ समझता है, लेकिन वही बेटी माँ बाप की सबसे बड़ा सहारा बनती है। लता ने साबित कर दिया कि इज्जत खून से नहीं, हिम्मत और मेहनत से बचती है। उसने सिर्फ अपने माँ बाप का सिर ऊंचा किया, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। आज हर आंख नम थी, लेकिन गर्व के आंसुओं से, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो पूरा परिवार, पूरा समाज ऊंचाई तक पहुंचता है। अगर आपकी बेटी या बहन ऐसी हिम्मत दिखाए तो क्या आप उसका साथ देंगे या समाज के तानों से डर जाएंगे? तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना ना भूले। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।